जा रहा है कि सूबे की सरकार इतनी सख्त है कि किसी गुंडा को बाहर रहने की अनुमति नहीं है। यदि गुंडा है तो उसका स्थान सीधा जेल में है। आइए कुछ लोगों से हम जुड़ करके उसी कंपनी में बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर उस दिन का क्या मामला था, कौन आया था, हम भी बताएंगे। आइए सीधे यहाँ के लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे भाई, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम थे नहीं, लेकिन सुनने में आया कि आए दिन यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। कौन आता है? एक फिरोज नाम का लड़का है, वो अपने 2 साथियों को लेकर आया, इस कंपनी में हमला कर दिया यहाँ के कार्य करते लोगों पर। और उनका जो है यहाँ पे चोट लगा, किसी के सर पे चोट लगा, किसी के अन्यथा जगह पे चोट लगा शरीर पे। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से। आइए अम्मा, आइए आइए, क्या क्या हुआ था माता जी उस दिन? कौन आया था? वो हर्ष साहब तो नरे लाठी लेकर के आए। हाँ, कौन आया था? वो फिरोज। अच्छा। और तो उनकी 3 भाई 4 भाई, उनकी बाप भी लेकर आए। अब यहाँ तो हमको लोग को तो वहाँ काम करत रहे, और यहाँ पर तो अब से तो मार डंडा चार्ज हो मारे लगे। हाँ, मारे लगे। तो नरे फिरोज, अरे उनके आका के और बेचू के और तो करिया के वहां तक गए थे, तो फिर की आया तो नरे करिया के मार। ये बतावा, सुनत है कि लोग कहते हैं कि कट्टा भी लेके आए रहे का? देखा, हम कट्टा नहीं देखे है। आई हो अब तनिक मनाई रहे उनके साथे। अच्छा, बहुत रहे। गुंडा है और रंडी के साथ रहता है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, उस दिन का मामला रहे? हम नहीं रहे। अच्छा, आप रहे? हाँ, हम यही बतिया जौन बताओ थे नहीं है। अच्छा, हाँ, वो आए मारे शुरू कर दे। हाँ, अब हम सब यही काम करत है। हाँ। अभी लड़की कहा था, ये नहीं कहा था इनकी डंडा आवता, डंडा आवता। तो हम कहा कैसन डंडा आवता, कहाँ डंडा आवता। अब तब से फटाफट मारे लगे। अच्छा, के मारत रहा? अरे भाई लोग रहे जौन बताओ थे। हाँ। अच्छा, चार लोग रहे। हाँ। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या मामला उस दिन का था और कैसी मामला था, क्या बात रहे वो दिन भैया? उस दिन सब यहाँ वर्कर काम कर रहे थे, कुछ तू मैं हुआ उसके भाई से, वो चला गया। महाजन हमारे मना भी करे कि चलो जो हो गया, मगर वो समझाने पर नहीं माना। वो अपने भाई बाप को लेके आया 4-6 लोग के साथ, और यहाँ पे बेचू नाम के लड़के का और निजामुद्दीन के ये सब सर और पखुरा फोड़ दिए मार के, हाकी से और लाठी से। अच्छा, वो हाकी और लाठी लेके आए? कट्टा यहाँ पे नहीं बरामद हुआ, मगर वो लेके घूमता है, ये सुनने में आया है। अच्छा, क्या मामला था बाबू उस दिन? उस दिन मोबाइल का मामला था। हमारे बड़े भाई के मोबाइल, वो अब्दुल जो फिरोज का भाई है, वो मोबाइल चोरी कर लिया था और दे नहीं रहा था। तो उसको कुछ क्यों मारा वारा नहीं है, महाजन भी था यहाँ, कोई मारा नहीं। और उसको सिर्फ डाटा उठे हैं, मोबाइल दे दो। और वो हाकी से कौन मारा था? हाकी से जो मारा है वो आपको भी मारा था? हाँ, हमको हाकी सर पर। अच्छा, और किसको मारा था? और हमारे भाई को। अच्छा, क्या नाम भाई का? बेचू अली। आइए, हम बेचू के वाइफ हैं, वो इस समय नहीं है, कुछ प्रॉब्लम से एक्सरे कराने गए हैं। क्या बात हुई थी, आपको जानकारी है? हमें कुछ नहीं पता, हम घरे रहे। अच्छा, जब हमें पता मिला वहाँ से सब लोग दौड़े हैं, तो हम जब यहाँ आए थे देखे सबके मार के गिरा दिए रहे, ये सब घायल रहे। कौन मारा था? फिरोज, अफरोज, अब्दुल, अशरफ। अच्छा, किस चीज से मारे थे? हाकी और लाठी। और कुछ लाए थे हथियार वगैरह? हाँ, हथियार लिए रहन, कट्टा लिए रहन। आइए हम यहाँ के जो है कि कंपनी के मालिक से कुछ बात करते हैं कि वास्तव में उस दिन का मामला क्या था। इतनी बड़े लोगों को रोजगार देते हैं, यहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन उस दिन का प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? 2 लोगों को कारीगर जो है, यही पड़ोस के कारीगर हैं, उन्हीं लोगों में विवाद हुआ था, हम थे नहीं। जब हम आए हैं तो लोगों को समझा बुझा दिए, और उसके भाई को जो अब्दुल नाम है, मेरे यहाँ काम करता है, उसको पैसा दिए, वो गया तो अपने भाई फिरोज को, अपने बाप दादा को, सबको लेके आया। तो उसने अच्छा, आपने लड़ाई हुआ था, आपने समझा दिया, समझा के पैसा दे के भेज दिया? जब हम आए थे तो खत्म हो चुका था एक बार। अच्छा। मामला शांत था। हाँ, फिर उसको जब पैसा दिए हैं तो अपने भाई को लेके आया है।
तो लाठी डंडा से वहां से लेके आया, तो मेरे बड़े भाई वहां पे थे, हाँ। उनके ऊपर वो लाठी उठाया आपके बड़े भाई पर? जी, हाँ। और फिर यहाँ पे आके हमला कर दिया। अच्छा, ये विवाद हुआ और आपने जो है कि उसको समझा बुझा करके पैसे दे करके भेज आम दिए। पड़ोस के लोग हैं ना, हाँ हाँ, उसका- पैसे लेकर भेज दिए। जी। उसके बाद वो आया आपके उसके भाई के बाद। ऊपर भी आक्रमण किया। हाँ, ऐसे ताना तो वो पीछे हो गए, हाँ। और वो दौड़े दौड़े सब लोग चले आए, इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। क्या ये पहली बार हुआ कि इसके जी, पहले भी हुआ था? पहली बार हुआ। अच्छा, क्या उसकी यदि इतिहास की बात किया जाए तो इससे पहले भी वो लड़ाई झगड़ा लोगों से करता रहा कि पहली बार ऐसा अब किया है? सुनने में आ रहा है कि कट्टा उट्टा लेके टहर रहा है, और वो नाच उच का काम करता है, यही सब कर रहा है आजकल फिरोज फिरोज जी। देखिए, और कुछ लोगों से हम जोड़ेंगे कि और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में कोई भी विवाद हो, झगड़ा हो या बंटवारा हो, प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हमसे प्रधान जी जुड़ चुके हैं, हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस दिन क्या मामला था। क्या मामला था प्रधान जी? मामला ये है, प्रॉपर वो उसका बाप जो है आजमगढ़ का रहने वाला है, अच्छा, यहाँ का मूल निवासी नहीं है। पीछे जी। अब वो आजमगढ़ से आया है। अब उसके 3 लड़के हैं, एक अब जो फिरोज है बड़ा लड़का है, ये उसकी हमारे जानकारी में 6वीं घटना है। अच्छा, पहले एक महिला से मारपीट किया था समूह में, तो मैंने गए डांट बूट समझा दिए। दोबारा ठाकुरों से विवाद किया, तो उस मामले में सीओ भदोही, चौकी इंचार्ज भदोही, इंस्पेक्टर भदोही पूरी मई फोर्स के साथ 4 माह पहले यहाँ पे थे। इसके बाद 5-6 दिन पहले एक बिंद का लड़का ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, उसको गाली पकड़ दिया, अब कहा मार देंगे गोली। उसके बाद तो परसों ये घटना घटी है, और लोग गरीब आदमी पूरे सब हैं। अब ये आदमी बार बार विवाद कर रहा है, कट्टा लेके घूम रहा है, बाहर से लड़की लाके रखता है। अच्छा, ये ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, उन्हीं को रख लिया है। इसके बाद इसका पिता जो है वो झाड़ फूक का कार्य करता है, बाबा का कार्य करता है। अपना महिलाएं अब झाड़ फूक ले आती जाती हैं, हर बिरादरी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, पैसा भी ले रहा है और गलत कार्य भी करा रहा है। तीसरी और बात यह है कि परसों घटना घटी है, FIR भी हुआ है, 115, 352, 351 धारा लगी है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई मतलब किया। उसके भाई को परसों चौकी पे ले गए थे, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, उसको जेल भी नहीं भेजा गया। वो रात में घर आता है, सुबह फिर किधर अगले बगल भाग जा रहा है। इसका पूरी गैंग है। इसके गैंग में एक चौरसिया है, भीम चौरसिया मोड़ का है, एक बिहार का है। अभी सूचना मिली है कि मोड़ में एक भीम चौरसिया जो अपने रिश्तेदार के यहाँ एक मोड़ का चौहान का लड़का को जो गाड़ी चलाने के लिए भेजा था, उससे दारू बिचवाता था, वो जेल में बंद हो गया है। 3 दिन गाड़ी चलाया है। ये मामला है यहाँ का। अब ये घटना जो बढ़ रही है आए दिन, अब भविष्य अगर यही ऐसी स्थिति पैदा होती रहेगी तो हो सकता है भविष्य में हिंदू मुसलमान का भी विवाद हो जाए। और तीसरी चीज, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई किसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो मैं स्वतः आज कह रहा हूँ कि मैं मौड़ भदोही मार्ग को चक्का जाम करने का, पूरा बस्ती पूरा गांव लेकर सड़क पर उतरने का कार्य करूंगा। अच्छा, क्या चाहते हैं हमारे यहाँ के तेज तर्रार के SP से आप? मैं माननीय SP महोदय का बहुत सम्मान करता हूँ। SP महोदय ने योगी महाराज की तर्ज पे कार्य कर रहे हैं। मैं ये पूर्ण विश्वास और पे निर्भर हूँ कि कल हिंदू मुसलमानों का त्योहार इसके बीतने के बाद अपना कार्रवाई करेंगी, मुझको पूर्ण विश्वास है। और नहीं करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, अपना कार्रवाई किया जाएगा।